ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं रूफ। तो देखो रूफ्स क्या होता है आपके पास, सिंपली ये जो होती है आपके पास अपर मोस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का। देखो ये वाला आ गया। तो अपर मोस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का, किस लिए? इसे हम क्या करते हैं आपके पास, सिंपली ये हमें एक, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरल कवरिंग प्रोवाइड करता है आपके घर को। जैसे स्ट्रक्चरल कवरिंग से क्या बेनिफिट होगा आपके पास, जैसे बारिश है उससे आपको बचाएगा, सन से बचाएगा आपके पास, ठीक है। तो सिंपली अगर आपके पास ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो आपके पास ये क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस पे जो लोड आ रहा है उसको बियर कर सके। जैसे देखो सर्दियों में क्या होता है आपके पास, बर्फ वगैरह पड़ती है, जम्मू कश्मीर की बात ही कर लें, तो इतनी तो इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके पास कि जो बर्फ का लोड है उसको ये बियर कर सके। उसके बाद ये फायर, ये सिंपली आपके पास वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वाटर प्रूफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश आपके पास हो रही है और पानी सब अंदर आ जाए, वैसा नहीं होना चाहिए आपके पास। फिर आप बोल सकते हो फायर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और बताओ क्या हो सकता है, मतलब आपके पास साउंड रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, आवाज बाहर ना जाए आपके पास सिंपली। तो ये सभी किसके बेनिफिट होंगे आपके पास, या किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, रूफ की। तो रूफ क्या है, एक आपके पास स्ट्रक्चरल कवरिंग है आपके पास, जो कहाँ पे प्रोवाइड करते हो आप, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में आप इसको प्रोवाइड करते हो। तो वही आपके पास यहाँ पे सिंपली चीजें लिख रखी है, किस लिए प्रोवाइड करते हैं हम, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम वेदर कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि ये आपके पास डेड लोड लाइव लोड को बियर कर सके। डेड लोड तो सिंपली जो स्ट्रक्चर का होता है उसी का, लाइव लोड जैसे विंड चल रही है आपके पास, उसके बाद आपके पास बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, तो उस लोड को भी ये बियर कर सके। उसके बाद वेदरिंग के इफेक्ट से बचाना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, साउंड रेजिस्टेंस होना चाहिए आपके पास। कौन सा, रूफ। तो ये समझ आ गया आपको बेसिकली रूफ के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। इसके बाद देखो कुछ यस टाइप्स सर। होती हैं रूफ्स की आपके पास, जिसमें फर्स्ट होती है पिच्ड एंड स्लोप रूफ। अब देखो नाम ही बता रहा है आपके पास स्लोप रूफ होगा, तो कैसे होगा, जैसे आपके पास सिंपली स्लोप रूफ देखे होंगे, जहां पे जैसे आप कहाँ पे प्रोवाइड करते हो जनरली स्लोप रूफ, तो जहां पे आपके पास बारिश होती है, बर्फ पड़ती है आपके पास, तो वहां पे आप इसको प्रोवाइड करने की ट्राई करते हो या नहीं करते? बिल्कुल वहां सर पे करते हैं। अब फ्लैट टेरिस, फ्लैट टेरिस कहाँ पे करते हैं, जहां पे आपके पास बहुत कम बारिश होती है आपके पास, ठीक है। और कर्ड रूफ कहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो, जैसे स्टेडियम्स वगैरह देख रखे होंगे ना आपके पास, तो उनका एस्थेटिक व्यू इंप्रूव करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपके पास, कर्ड रूम प्रोवाइड करते हैं, रूफ। तो ये कौन सा है आपके पास, बताओ, देख के बता सकते हो कौन सा होगा आपके पास ये? सर स्लोप बिल्कुल ये स्लोप आ गया। ये कौन सा आ गया? फ्लैट रूफ। फ्लैट या टेरेस बोल सकते हो इसको। और ये वाला कौन सा आ गया आपके पास? सर कर्वड। कर्ड रूफ। तो समझ आ गया आपके पास रूफ बेसिकली क्या है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं आपके पास, किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं, और कितनी टाइप्स का होता है आपके पास, ठीक है। सर अब देखो सिंपली आपके पास जो चीज आती है कि शेप और साइज, या किस तरह का आपको रूफ जहां पे आप प्रोवाइड करोगे, तो किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपके पास बिल्डिंग का शेप कैसा है, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम सिंपली रूफ्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये कौन सा रूफ है आपके पास, बताओ, जिसको आप सिंपली पिच्ड या स्लोप रूफ बोल सकते हैं, है आपके पास पिच्ड या स्लोप रूफ। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपके पास देखो स्लोप प्रोवाइड की जाती है आपके पास। तो स्लोप क्यों प्रोवाइड करेंगे आपके पास, जहां पे क्या होगा, बारिश ज्यादा होगी ताकि पानी आपके यस पास नो इजीली ड्रेन हो जाए, और सर्दियों में स्नो। बर्फ वगैरह भी पड़ेगी आपके पास, तो वो भी क्या हो जाए, इस पे ज्यादा देर तक प्रोवाइड ना हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पिच या स्लोप। अब ये भी फर्दर आगे और टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास, देखो वही लिख रखा है आपके पास, लीन टू रूफ या पेंट रूफ या आइसल रूफ। इसमें देखो सिंपली क्या होता है, जो स्लोप होती है ना आपके पास, जैसे ये घर है मान लो आपके पास, तो स्लोप आपके पास डायरेक्टली एक साइड ही होगी आपके पास, इस तरह से स्लोप प्रोवाइड होगी। मैं इसकी इमेज शो करा देता हूँ, ये वाली देख रहे हो आपके पास, स्लोप जो है आपके पास खाली एक साइड है। इसको हम कौन से टाइप का रूफ बोलेंगे, लीन टू रूफ बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बताओ, लीन टू लीन टू। रूफ। समझ आ गया लीन टू रूफ क्या है आपके पास, बताओ। सो वन साइड स्लोप। बिल्कुल। अगर अब आपके पास दो साइड का स्लोप होगा उसको हम गैबल रूफ बोलेंगे। ये देखो ये भी आपके पास कौन सा है, लीन टू लीन रूफ। टू। अब देखो ये कौन सा आ जाएगा आपके पास, गैबल रूफ। इसमें स्लोप कितनी है आपके पास, दो साइड होती है। बिल्कुल। अब ये इमेज देखो, इसमें स्लोप कितनी साइड है आपके पास, तो दोनों साइड। तो कौन सा रूफ होगा, गेबल से गेबल। गैबल। अब देखो
यहाँ पे एक इमेज और शो कराते हैं आपके पास। तो ये वाला आपके पास कौन सा रूफ है आपके पास यहाँ पे? ये भी गेबल है सर। बिल्कुल गैबल है Gable आपके sir. पास। समझ आ गया गैबल रूफ और लीन टू रूफ में डिफरेंस? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes sir. नो सर। Clear है sir. अब गैबल रूफ आपने देखा यहाँ पे, देखो गैबल रूफ, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल सी फॉर्म होती दिख रही है आपके पास। यस Yes सर। sir. तो इस केस में जो ट्रायंगल फॉर्म होगी वो याद रखना कौन सी होगी? वर्टिकल ट्रायंगल होगी। कौन सी ट्रायंगल फॉर्म होगी? वर्टिकल। Vertical. लीन टू रूफ क्या है बताओ? Sir लेंटो जो one sided slope होता है. बिल्कुल गैबल रूफ कौन सा जिसमें डबल साइड। Double slope है. अब एक रूफ देखा होगा जो चार साइड से आपके पास स्लोपी होता है, उसको हम बोलते हैं हिप रूफ। ये आ गया हिप रूफ। देखो इधर से भी स्लोप है, इस साइड भी है, इस साइड भी है और इस साइड भी Yes sir. है। और ये वाला कौन सा आ गया आपके पास? गैबल, जिसमें दो साइड। Gable. गेबल। ये देखो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी होगा और एक यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, हिप रूफ समझ आ गया सभी को? यस सर। Yes sir. अब इस केस में भी देखो आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। तो जो इस केस में ट्राइंगल फॉर्म होती है वो स्लोप ट्राइंगल होती है आपके पास, स्लोप पे प्रोवाइड करते हैं आप इसको। ठीक है, तो याद रख सकते हो। इन केस ऑफ गैबल रूफ जो ट्राइंगल फॉर्म होगी इसको हम वर्टिकल ट्राइंगल बोलेंगे, Vertical sir. और Yes इन sir. केस ऑफ हिप रूफ जो आपके पास ट्राइंगल फॉर्म होगी Slope. उसको हम बोलेंगे स्लोप ट्राइंगल। Yes sir. अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास गैम्ब्रल रूफ। गैम्ब्रल रूफ, अब देखो इसमें होता क्या है आपके पास, सिंपली देखो स्लोप आपके पास दो साइड है आपके पास, ठीक है, बट यहाँ पे भी देख रहे हो स्लोप दो साइड है, बट कंटिन्यूस स्लोप नहीं है, थोड़ा क्या आ रहा है इसमें, ब्रेक आ रहा है आपके पास। विजिबल है सभी को ये वाली इमेज? देखो Yes sir. स्लोप आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है और फिर आपके पास स्लोप है। तो आप बोल सकते हो क्या है आपके पास जो गैम्ब्रल रूफ है ये गैबल रूफ की तरह ही है, बस इसमें जो स्लोप है आपके पास उसके बीच में क्या आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक प्रोवाइड हो रही है आपके पास। ये देखो ये आ गया हिप रूफ, चारों साइड आ गया, ये आ गया गैम्ब्रल रूफ। देन आता है आपके पास मानसर्ड या कर्व रूफ। अब देखो इसमें क्या होता है, चार साइड होंगी आपके पास, ठीक है, चार स्लोप होंगी इसमें। चार स्लोप किस में होती है आपके पास? हिप रूफ में। बस Hip roof इसमें भी आपके पास थोड़ा सा क्या आता है, ब्रेक आ जाती है आपके पास स्लोप में। अब Sir दोनों में होता है slope है. हाँ जी, Sir फिर में दोनों में सर जैसे बाद वो इंटरवल के बाद दोबारा slope start होता है. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही समीर। देखो जैसे जो गैम्ब्रल रूफ है ना आपके पास, वो गैबल रूफ की तरह ही है। गैबल में क्या थी, दो स्लोपिंग सरफेस थी, और जो गैम्ब्रल है इसमें भी दो स्लोपिंग सरफेस है, बट स्लोपिंग के देखो ना, एक ये सरफेस आ रहा है, ये सेम ऐसा ही है, बट सिर्फ थोड़ी सी ब्रेक आ रही है इनके बीच में, इसको हम बोलेंगे गैम्ब्रल। अब आ रहा मानसर्ड, अब ये हिप रूफ की तरह है, मतलब चार स्लोपिंग सरफेस है, देखो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी देखो ये वाला आ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चार है, बट इसमें क्या आ जाती है, थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है। Break हो जाता है. अब इसी में नेक्स्ट आता है आपके पास डेक रूफ। डेक रूफ भी आपके पास सिंपली हिप रूफ की तरह ही होता है, मतलब चार स्लोप होंगी, ठीक है, बट टॉप क्या होगा उसका, फ्लैट हो जाएगा आपके पास। सिर्फ ये याद रखना, टॉप क्या आ जाएगा, फ्लैट आ जाएगा, Flat. और बाकी आपके पास सिंपली चार स्लोप हो जाएंगे आपके पास। तो बताओ सबसे पहले आपके पास पिच रूफ समझ आ गया आपके पास क्या होता है, जो किस पे होता है आपके पास, स्लोप भी फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? Picture. हाँ, तो अगर जो वन साइड स्लोप है उसको क्या बोलेंगे हम? Sir lean. बिल्कुल, जो डबल साइड स्लोप है आपके पास उसको क्या बोलते हैं हम? गैबल रूफ। जो चारों Gable साइड roof. में है उसको हम हिप रूफ बोलते हैं। Hip जो roof. डबल साइड आपके पास स्लोप है बट बीच में थोड़ी सी ब्रेक है उसको हम बोलते हैं गैम्ब्रल रूफ। अब जो आपके पास चारों साइड में स्लोप है और बीच में थोड़ी सी ब्रेक आ रही है उसको क्या बोलते हैं? मानसर्ड या कर्व रूफ। And that type of a roof in which there are four sloping surface but there is a flat Upper flat. surface at the top, so that type of roof is termed Deck as roof. deck roof. तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो किसी को, तो मैं फिर से रिपीट करूं? Sir clear है sir. Clear है. ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ रूफ। अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आपके पास रूफ में, देखो ट्राई करते हैं आपके पास एलिमेंट समझने की। तो सबसे पहले एलिमेंट देख सकते हो आप, ये देखो, ठीक है, सबसे पहले होता है स्पैन। तो ये मान लो आपके पास एब्यूटमेंट है,
तो एब्यूटमेंट के बीच का डिस्टेंस, ये तो मैंने आपको हर जगह बता दिया, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन स्पोर्ट ऑफ आर्च, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पैन। स्पैन। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, आपके पास एक वॉल प्लेट होती है आपके पास, ठीक है। वॉल प्लेट से टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? राइज। राइज बोलते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक हॉरिजेंटल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? पिच एंगल बोलते हैं आपके पास। जैसे आपको मैंने स्टेयर्स में भी करवाया था ना पिच एंगल, ये देखो यहाँ से आपको और आइडिया आ जाएगा। ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? पिच्ड एंगल बोलते हैं। ये देखो वॉल प्लेट आ गई आपके पास। अब वॉल प्लेट से टॉप मोस्ट जो रिज आएगा इसको क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम राइज बोलेंगे। राइज। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा आपके पास? स्पैन बोलेंगे स्पैन। इसको हम। और जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? पिच बोलते हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्पैन क्या है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन स्पोर्ट ऑफ आर्च। राइज क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ वॉल प्लेट टू रिज। और पिच क्या है आपके पास? इंक्लाइंड एंगल फॉर्म्ड विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ आ गई ये तीन चीजें? यस सर। अब जैसे आपके पास टॉप ऑफ द रूफ है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम? रिज बोलते हैं आपके पास। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? रिज क्या होगा आपके पास? जैसे रिज कैनाल पढ़ाई थी मैंने आपके पास, तो क्या होती है रिज कैनाल? सो टॉप पे जो कनाल होती है सर। बिल्कुल, मतलब वही आपके पास यहाँ पे आएगा। तो रिज को क्या बोल सकते हो आप? टॉप मोस्ट पॉइंट बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? यस सर। यस सर। देन यहाँ पे देखो ईव्स आते हैं। ईव्स क्या होता है आपके पास? ईव्स ये देखो लोअर एज बॉटम होते हैं मोस्ट आपके पास। हाँ, जहां से आपके पास क्या होता है, बारिश होती है देखो आपके पास, तो जहां से पानी आपके पास ग्राउंड की तरफ फॉल स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ईव्स। Eaves. जैसे देखो ये वाली लेयर आपके पास क्या है? ईव्स है। यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला पोर्शन क्या दे रखा है? ईव्स। ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास? ईव्स। ईव्स। एक और इमेज शो करा देते हैं, देखो ये वाला आ गया ईव्स। ठीक है, समझ आ रही है? देखो बारिश होती है आपके पास, तो जम्मू कश्मीर तो मैक्सिमम टीन ही लगी होती है आपके पास, ठीक है। तो देखो आपके पास जहां से पानी वो गिरना स्टार्ट हो जाता है उसको क्या हम बोलते हैं? ईव्स। देन आता है आपके पास हिप और वैली। अब देखो जहां पे रिज है आपके पास, ये रिज आ रही है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो फेसेस का इंटरसेक्शन हो रहा है, दो स्लोपिंग सरफेस का। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रही है आपके पास, ठीक है। ध्यान से सुनना आपके पास यहाँ पे। तो रिज पे क्या हो रहा है आपके पास? इंटरसेक्शन हो रही है दो स्लोपिंग सरफेस का, ये देखो हो रहा है आपके पास। अगर ये इंटरसेक्शन में जो एक्सटर्नल एंगल है वो लेस देन 180 है, तो उसको हम बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं? वैली। और अगर ये ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हिप। हम? हिप। तो देखो आपके पास जैसे यहाँ पे हिप फॉर्म हो रहा है, मैं आपको एक्सटर्नल एंगल बना के शो करा देता हूँ इसमें। तो ये हो रहा है आपके पास हिप। तो इसमें एक्सटर्नल एंगल आप देखोगे तो 180 से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। और इस केस में देखोगे तो 180 से लेस आ रहा है आपके पास। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हिप और वैली। हिप और वैली कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? जब एज पे, सॉरी मतलब रिज लाइन पे आपके पास दो इंक्लाइन सरफेस मीट कर रहे हैं आपके पास, और उन इंक्लाइन सरफेस में जो एक्सटीरियर एंगल है अगर वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, सो दैट इज टर्म्ड एज हिप। एंड व्हेन दैट एंगल इज, या एक्सटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री, सो दैट इज टर्म्ड एज वैली। 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 तो सबसे पहले मुझे बताओ, स्पैन क्लियर हो गया, राइज क्लियर हो गया, पिच क्लियर हो गया, रिज क्लियर हो गया, ईव्स क्लियर हो गया, हिप क्लियर हो गया, वैली क्लियर हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हम कॉमन राफ्टर। अच्छा ये देखो आपके पास ये जो रिज पे होगी तो इनको क्या बोलेंगे हम? रिज पीस भी बोल सकते हो, या मेटल रिज कैप भी बोल सकते हो, या प्लेट भी बोल सकते हो जो टॉप मोस्ट पे आप प्रोवाइड करते हो। और आपके पास आता है वर्ज। वर्ज शो करवाया मैंने आपको। वर्ज 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 है कहीं इस पे? तो आगे शो करा देता हूँ आपके पास, किसी इमेज में आ जाएगा आपके पास वर्ज। हाँ यहाँ पे देखो आपके पास वर्ज है। तो वर्ज क्या होता है? जो गैबल रूफ है ना आपके पास, कौन सा गैबल रूफ? सो टू स्लोप्स की होती हैं। बिल्कुल। तो उसके बीच का जो एज होता है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ज। किसके किसके बीच में? रिज और ईव्स। ईव्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ज। वर्ज बोल देंगे आपके पास। देन अब कॉमन राफ्टर देखो। कॉमन राफ्टर ये देखो, ये आ गया आपके पास। सिंपली जो ये होते हैं आपके पास घर पे प्रोवाइड करते हो ना आप, सिंपली जब टीन वगैरह लगती है आपके पास तो राफ्ट लगाते हैं अंदर से, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए नहीं?
ठीक है, इनको क्या बोलते हैं Yes, हम? sir. राफ्टर। The rafter. अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इन राफ्टर को अगर जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Purlin. पर्लिन बोलते हैं आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पास क्या बोल सकते हो सिंपली कॉमन राफ्टर को, जो इंक्लाइंड वुडन मेंबर होते हैं कहां से कहां तक के बीच, रिज से ईव्स तक, उनको क्या बोलते हैं हम? राफ्टर बोलते हैं। अब हॉरिजेंटल मेंबर जिसको हम प्लेस करते हैं टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर या राफ्टर, दैट इज टर्म्ड एज Purlin. पर्लिन। ये क्लियर हो गया, कॉमन राफ्टर और पर्लिन क्लियर हो गया, या किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। अब आता है हिप राफ्टर। अब देखो यहाँ पे इसमें अच्छे से नहीं क्लियर है, एक और हाँ यहाँ पे देखो हिप राफ्टर। अब देखो इंक्लाइन या स्लोपिंग सरफेस जो है आपके पास, इस टाइप जो आपके पास राफ्टर है इसको क्या बोलेंगे हम? हिप राफ्टर। या सिंपली आपके पास हिप क्या था आपके पास, जिस टाइम आपके पास एंगल 180 से ज्यादा फॉर्म हो रहा था तो उस पे जो राफ्टर लगा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? Rafter. अब जो वैली में राफ्टर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? Jag rafter. वैली राफ्टर, वैली राफ्टर, वैली राफ्टर, वैली 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 राफ्टर। ये देखो ये क्या है आपके पास, पहले ये बताओ। राफ्टर है ना आपके पास, और ये क्या है आपके पास? पर्लिन। Purlin. तो वैली 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 राफ्टर, वैली राफ्टर, वैली राफ्टर। तो ये होते हैं सर कॉमन राफ्टर, हिप हाँ ये राफ्टर देखो तो वैली राफ्टर आपके पास। हाँ जी बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, bravo. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जैक राफ्टर। तो जैक राफ्टर यहाँ पे देखो तो क्या होता है आपके पास, जो सिंपली शॉर्टर होते हैं लेंथ में आपके पास, ये कहाँ से रन कर सकते हैं? रिज से वैली तक या हिप तक आपके पास, और या वैली से ईव्स तक। तो इनको कौन से राफ्टर बोलेंगे हम? Jag rafter. जैक राफ्टर। ठीक है, देन यही सारी चीजें थी, या कोई और आती है? वॉल प्लेट्स तो मैंने आपको शो करवा दी है आपके पास सिंपली, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपके पास जितना हमने अभी तक पढ़ा मैं एक बार फिर से क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आपके पास। तो क्या होता है, रूफ हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो आपके पास टॉप मोस्ट सरफेस या स्ट्रक्चर होता है आपके पास हाउस का। ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वेदरी कंडीशन से। अब जो रूफ आप बनाओगे वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके पास वो डेड लोड लाइव लोड को बियर कर सके, वाटरप्रूफ होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए आपके पास, साउंड रेजिस्टेंट होना चाहिए। अब रूफ की टाइप हो सकती है आपके पास पिच्ड या स्लोप रूफ, मतलब स्लोपिंग सरफेस है। अगर फ्लैट है तो फ्लैट या टेरेस बोलेंगे उसको। कर्व्ड है तो कर्व्ड बोल देंगे। कर्व कहाँ पे प्रोवाइड करते हो आप? सिंपली एस्थेटिक व्यू इंप्रूव करने के लिए। दिस इज आवर पिच्ड या स्लोप, दिस इज आवर फ्लैट। ये कौन सा आपके पास? फ्लैट। ये कौन सा आ गया आपके पास? कर्व आ गया। अब जो फ्लैट वाला होता है ये पिच होता है आपके पास, ये फर्दर आपके पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट आता है आपके पास लीन टू रूफ। लीन टू रूफ कौन सा रूफ होता है? जिसमें हम जो स्लोपिंग प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ एक साइड में होती One है side. आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं? लीन टू Lean रूफ। to देन नेक्स्ट आता है आपके पास गैबल रूफ। अब Gable. गैबल में क्या करते हैं हम? सिंपली जो डबल साइड। स्लोपिंग होगी हम डबल साइड में प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एंड पे आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, और गैबल रूफ के केस में जो ट्राइंगल फॉर्म होती है उस ट्राइंगल कौन सी होती है? वर्टिकल। वर्टिकल। Vertical triangle. देन नेक्स्ट आता है आपके पास हिप रूफ। अब हिप रूफ में क्या होता है आपके पास? स्लोपिंग सरफेस, चार साइड्स होते हैं चार आपके। साइड होती है. कार्टून वगैरह में दिखाते हैं ना आपके पास, ज्यादा मैक्सिमम यही घर होते हैं आपके पास, ठीक है। अब इस केस में भी ट्राइंगल फॉर्म होती है, तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है आपके पास? स्लोप ट्राइंगल। Slope. स्लोप। ठीक है, हिप भी समझ आ गया। देन नेक्स्ट कौन सा आ जाता है आपके पास, बताओ? गैम्ब्रेल रूफ। So Gabriel roof. अब इसमें क्या होता है आपके पास? स्लोपिंग तो दो साइड ही होगी, बट उसमें But break क्या आ होगी जाएगा? बीच में. थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा, उसको हम गैम्ब्रेल रूफ बोल देंगे। देन आ जाएगा मानसर्ड और कर्व रूफ, मतलब चार साइड होगा और सिंपली ब्रेक आ जाएगी। देन लास्ट वाला होता है आपके पास डेक रूफ। डेक Deck रूफ में roof. क्या होता है? मतलब इसमें भी चार साइड स्लोपिंग होंगे, बस जो टॉप सरफेस होगा वहां क्या होगा फ्लैट आपके पास? फ्लैट हो Flat जाएगा। होगा. फ्लैट। इसको हम बोल देंगे डेक रूफ। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स देखे आपके पास क्या होता है, जिसमें हिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैली इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ये रिज इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, ठीक है। यूज भी इंपॉर्टेंट आता है, बाकी उतने खास नहीं, बट फिर भी आप ये याद रख सकते हो, तो देख लेना, ठीक है। नोट के अब साथ सर वो पिक्चर्स भी करते हैं। हाँ जी, उसके साथ पिक्चर शेयर करते हैं, सो कंपोनेंट्स है ना उसके। हाँ ये साथ ही में तो है कंपोनेंट्स के। देखो ना ये वाली यहाँ से इमेज शो है ना, यस सर।
ठीक है, तो इमेजेस तो मैंने बहुत ज़्यादा इंसर्ट कर रखी है। अब देखो सिंपली आता है आपके पास यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ पिच रूफ। अब पिच रूफ की टाइप्स कौन कौन सी होती है? पिच रूफ कौन सा होता है बताओ? अरे स्लोपिंग सरफेस वाला रूफ को हम पिच रूफ बोलते हैं। स्लोप रूफ ऐसे। ठीक है, अब पिच रूफ की जो टाइप्स होती है वो हम डिपेंड करते हैं आपने कितने नंबर ऑफ मेंबर्स यूज कर रखे हैं। अगर आपने सिंगल मेंबर यूज कर रखा तो कौन सा रूफ आएगा? सिंगल रूफ। सिंगल मेंबर कौन सा होगा आपके पास? सिंपली कॉमन राफ्टर। कॉमन आफ्टर। अगर आपने डबल या दो मेंबर यूज कर रखे हैं तो आपके पास क्या होगा? डबल रूफ, या इसको आप पर्लिन रूफ भी बोलते हो। तो कॉमन राफ्टर और राफ्टर को सपोर्ट करने में क्या आ जाएगा आपके पास? पर्लिन आ जाएगा। देन थर्ड आता है ट्रिपल, या इसको आप फ्रेंड बोलते हो, ट्रस रूफ बोलते हो। इसमें क्या होता है? राफ्टर भी है, पर्लिन भी है, और साथ में क्या आ जाती है आपके पास? ट्रस आ जाती है। अब देखो सिंपली, अब आपको सिंपली अगर एक कॉमन राफ्टर यूज हो रखा है तो इसकी स्पैन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, बिल्कुल। अब कॉमन राफ्टर प्लस आप ऐड करो इसमें पर्लिन, थोड़ी बढ़ जाएगी सर। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा आपके पास, प्लस पर्लिन में इंप्रूव हो जाएगा। और जब ट्रसेज आ जाएंगे तो काफी बड़े बड़े आप इसमें यूज कर 12 सकते मीटर हो। तक का सकते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे आपके पास। तो सबसे पहले देखो आपके पास सिंगल रूफ। सिंगल रूफ फर्दर आपके पास बहुत टाइप के होते हैं। तो सिंगल रूफ में क्या होता है आपके पास? सिंपली एक हम राफ्टर, कॉमन राफ्टर प्रोवाइड करेंगे। कहाँ से? रिज से लेके ईव्स तक आपके पास। ठीक है, और इसको जनरली हम प्रोवाइड कहाँ, कितने स्पैन तक करते हैं? अप टू द स्पैन ऑफ 5 मीटर। मीटर। अब इसमें भी देखो लीन टू रूफ आ गया। तो लीन टू रूफ क्या आ रहा है? सिंपली आपके पास सिंगल साइड है, स्लोप में सिंगल साइड है, और इसमें मतलब मटेरियल कितना यूज हो रखा है? कम एक ही यूज हो रखा है। कौन सा? कॉमन कम रखते हैं। राफ्टर। राफ्टर। ठीक है, देन सेकंड आता है कपल रूफ। अब कपल रूफ में क्या होगा? सर इसकी वजह से स्पैन ज्यादा होगा इसका। बिल्कुल, मतलब इसमें कपल, ये नहीं सोचना कि कपल नाम सोच के आप ये सोच जाओगे कि दो चीजें होंगी, नहीं होगा। तो आपके पास सिंगल साइड ही, मतलब सिंगल मटेरियल ही यूज होगा, बट होगा कहाँ पे आपके पास? बोथ साइड में। तो देखो मैं आपको शो करवा देता हूँ कपल रूफ, उससे आपको समझ आएगा। ये सभी डायग्राम हमने देख ली, ये वाली। तो देखो सिंगल रूफ ये आ गया, लीन टू रूफ भी बता दिया मैंने, सिंगल आ गया आपके पास। ये देखो कपल। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कॉमन राफ्टर आ रहा है और यहाँ पे भी कॉमन राफ्टर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? कपल रूफ। अब कपल रूफ आपके पास कितने स्पैन तक प्रोवाइड कर सकते हो? किसी को आइडिया? 3.6 है। बिल्कुल, कपल रूफ इज प्रोवाइडेड अप टू 3.6 मीटर। देन नेक्स्ट आता है आपके पास क्लोज कपल रूफ। अब क्लोज कपल रूफ क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली देखो इसमें स्पैन जो है आपके पास बढ़ गया। अब स्पैन बढ़ गया आपके पास अप टू 4.2 मीटर। 4.2 अब स्पैन बढ़ रहा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली मतलब इसमें लोड भी ज्यादा आ जाएगा, तो सैगिंग होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सैगिंग होने की प्रॉब्लम के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक किंग रॉड प्रोवाइड कर दी है आपके पास। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? क्लोज या कपल क्लोज रूफ। और ये देखो हमने टाई बार बीम भी दे दिया आपके पास सपोर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉलर बीम। अब कॉलर बीम में क्या होगा? ये जो आपके पास स्पैन और बढ़ा देंगे हम। अब देखो सिंपली लोड आ रहा है, तो क्यों ना मैं ये जो सपोर्ट आपके पास टाई बीम्स है आपके पास, सिंपली इसको क्या कर दूंगा? ऊपर थोड़ा लगा। एबो कर लूंगा। और वो एबो हाइट कितनी करते हैं हम? 1/3 से 1/2 टोटल हाइट से। तो वही देखो आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसको हमने कॉलर बीम प्रोवाइड कर रखा है, मतलब मैं थोड़े से क्या कर रखा है, जो नॉर्मल लेवल थी उससे हमने थोड़ा राइज कर लिया आपके पास। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलर बीम बोल देंगे आपके पास। ठीक है, देन आता है आपके पास कॉलर एंड सीजर्स रूफ। तो इनकी मैंने आपको बता दी, 4.2 तक होगा। और इसकी स्पैन कितनी आती है आपके पास कॉलर वाले की? अप टू द स्पैन ऑफ, बताओ कोई? सो 5 मीटर 4.8 मीटर या 5 मीटर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब कॉलर और सीजर रूफ क्या होता है? मतलब इसको भी आप 4.5 मीटर तक या 5 मीटर तक यूज कर सकते हो। बस इसमें हम क्या करते हैं? एक क्रॉसिंग प्रोवाइड कर देते हैं जो किसकी शेप की होती है आपके पास? इजीली। सीजर की शेप में हो जाती है आपके पास। देन लास्ट टाइप आप आता था, मतलब फर्स्ट तो ये थे आपके पास सिंगल वाले। अब अगर दो मटेरियल आपने यूज कर रखा है तो दो कौन सा हो जाएगा आपके पास? एक तो कॉमन राफ्टर और सेकंड आ जाएगा आपके पास बर्लिन। तो इससे कौन सा आ जाएगा आपके पास? डबल पर्लिन रूफ। ठीक है, तो देखो डबल पर्लिन रूफ बनाने की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? कोई बता सकता है मुझे? सो स्ट्रेंथ सर।
स्ट्रेंथ नहीं, बाकी देखो आपके पास सिंपली अगर राफ्टर आप इतने 4.8 मीटर के बना रहे हो तो कॉस्टली पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा आपके पास। तो 2.4 मीटर से अगर आपके पास स्पैन में राफ्टर का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अनइकोनॉमिकल बन जाता है। तो इसलिए हम फिर आधे आधे राफ्टर प्रोवाइड कर देंगे, आधे पे इतने प्रोवाइड कर देंगे, आधे दूसरा और कर देंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए क्या प्रोवाइड कर देंगे, पर्लिन। पर्लिन। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डबल आर पर्लिन रूफ्स बोल देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, फिर अभी इतना रखो, कल ट्रसेस और पूरा रूफिंग मटेरियल बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक है।